देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का, समझना है इसको। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट r1 वेक्टर इज 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। r1 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। और दूसरे वाले पार्टिकल, एक सेकंड पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखा है 4t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप। ये दो पोजीशन वेक्टर लिखे हुए हैं, राइट। और ये बताना है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 1 पे। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको। ये पहले वाला पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये दूसरे वाला पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। और आपको ये बताना है कि t इक्वल टू 1 पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो। देखो पहले ऐसा करो, आप पहले ऐसा करते हैं हम इसमें, ये पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करके इसका वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो। पहले वाले का देखो वेलोसिटी वेक्टर आएगा इसको डिफरेंशिएट करने से, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी वेक्टर आता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी इसके अंदर, यानी कि d बाई डी टी ऑफ r1 वेक्टर ये आ जाएगा। यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो, 3t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3। हाँ जी, 3t का कितना आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, 3 आएगा। आई कैप लगा दो, 4t स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 8t आएगा, 8t j कैप आएगा, ठीक है ना। ये 2 क्या सोच के बोला भाई आपने, यही आएगा ना वेलोसिटी वेक्टर पहले वाले का। पहले वाले का वेलोसिटी वेक्टर समझ आ गया आपको। हाँ जी, क्लियर है ना सबको। दूसरे वाले का वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, 8t i कैप प्लस 3 j कैप, ये आएगा। आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो t इक्वल टू 1 पे पहले वाले की वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी। t इक्वल टू 1 पे v1 वेलोसिटी है t इक्वल टू 1। अब t इक्वल टू 1 पे हम बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 1 बात कर रहे हैं, तो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए। इसी में 1 डाल दो आप। देखो यहाँ पे तो कोई t वगैरह कुछ है नहीं, तो 3i कैप ही रहेगा। ये तो 3i कैप 8j कैप आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई पहले वाले की वेलोसिटी। और दूसरे वाले की वेलोसिटी बताओ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 8i कैप प्लस, ठीक है। अब ये दो बॉल्स हैं, इसकी वेलोसिटी ये, इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। पहले वाले की वेलोसिटी देखो, ये बॉल ए है मान लो, इसकी वेलोसिटी इधर तो 3 है और ऊपर कितनी है 8 है, इधर 3 है और ऊपर 8 है। और ये बॉल 2 है, बी है, इसकी वेलोसिटी बताओ, 8 तो इस तरफ है और 3 ऊपर है, ऐसा ही है। अब चाहे तो ए की वेलोसिटी निकाल लो बी के रिस्पेक्ट में, चाहे बी की वेलोसिटी निकाल लो ए के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ में। बाद में मैग्नीट्यूड ही लेना है, इसके और दो ऑप्शंस मैच करवाने हैं अपने को। तो काम करो, वेलोसिटी ऑफ बी निकालते हैं सपोज ए के रिस्पेक्ट में, या ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए की दोनों वेलोसिटी पलट के इसको दोगे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, पलट के देते हैं। तो ये वाली जो 3 है ये इधर दोगे पलट के, आप ये इधर दे दो 3 पलट के, और जो ऊपर 8 है वो नीचे दे दोगे पलट के, वो नीचे दे दो पलट के 8। तो बताइए क्या बनेगा, इनका रिजल्टेंट दे लो। 4 वेलोसिटी होगी, 2 तो पहले थी इसके पास, 8 और 3 तो पहले से थी, ये दोनों और इसको मिल गई। अब ऐसा करो, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, अगर इन चारों का रिजल्टेंट दोगे तो, इन चारों का रिजल्टेंट लो एक बार, इसकी वेलोसिटी ओरिजिनल में कितनी हो जाएगी, ये इधर 3 है इधर 8 है, तो कितनी होगी 5। नीचे 8 है ऊपर 3 है, तो नीचे कितनी बनेगी 5। इसके पास 2 वेलोसिटी होगी, ओरिजेंटल में 5 और वर्टिकल में नीचे की तरफ 5। अब इनका रिजल्टेंट लेना है, इस 5 और 5 इनके बीच एंगल 90 डिग्री। अगर 2 वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, अच्छा 2 वेक्टर्स बराबर हैं, ये एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 5√2। वेक्टर में बताई गई थी ये बात। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का √2 फॉर्मूले से भी हो जाएगा, 5√2 आएगा। आंसर इज 5√2, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। हाँ जी, वंशिका समझ में आ गया आपको। हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी के मन में, और जैसे क्लियर है आपको, ओके गुड।